हेलो गाइस, वेलकम टू लर्न इजी। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश रीडर क्लास 9th के चैप्टर 2 द साउंड ऑफ म्यूज़िक की पार्ट 2 के ट्रांसलेशंस में। इसका पहला पार्ट आप पढ़ चुके हैं, जिसमें कि हमने यहाँ तक पढ़ा था अबाउट एवलिन के बारे में कि हर जो टीचर है उसके बारे में हर कोई टीचर उसको डिस्करेज करती है, हतोत्साहित करती है कि डैटी यू कान डू इट, आज तुम इसे नहीं कर सकती। मोस्ट ऑफ द टीचर डिस्करेज्ड हर बट पर क्योसिनिस्ट रॉन फॉब्स स्पोर्टेड हर पोटेंशियल। लेकिन रॉन फॉब्स नाम के जो व्यक्ति होते हैं उसके पोटेंशियल, उसकी शक्ति को पहचानते हैं। ही began by tuning two large drums to different notes। उन्होंने दो अलग अलग ड्रम्स, बड़े बड़े ड्रम्स को अलग अलग ट्यूनिंग में, अलग अलग ध्वनि में बजाना आरंभ किया। डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, कि तुम्हारे कानों से तुम मत सुनो, कानों के माध्यम से मत सुनो। ही वुड से, उन्होंने कहा, ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, तो इसको किसी दूसरे तरीके से सेंस करो, पहचानो, सेंस अनुभव करो। सेज एवलिन, एवलिन कहती, सडनली आई रियलाइज्ड आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन, कि जो हायर ड्रम की आवाज़ थी ना, वो मैं अपने कमर के ऊपरी हिस्से में और नीचे वाले ड्रम की आवाज़ मैं अपने कमर के निचले हिस्से में महसूस करने लगी। फोर्ब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज, फिर फोर्ब्स ने उसी एक्सरसाइज को, अभ्यास को फिर से रिपीट किया। एंड सून एवलिन डिस्कवर्ड, और जल्दी ही एवलिन ने ये डिस्कवर्ड कर लिया, पता लगा लिया, डैट शी कुड सेंस सर्टन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट ऑफ हर बॉडी, कि वो अलग कुछ जो निश्चित नोट्स हैं, ध्वनि हैं, सुर हैं, उनको अपने शरीर के विभिन्न भागों में महसूस कर सकती है। different parts of her body. I had learned to open my mind and body to sound and vibration. मैंने अपने शरीर को और दिमाग को उन ध्वनियों और वाइब्रेशंस, जो कंपन थे, उनको अपने शरीर और दिमाग में महसूस करना सीख लिया। द रेस्ट वॉज शेयर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क, को जो बाकी कुछ था वो मेरा दृढ़ निश्चय और कठिन परिश्रम था। She never looked back from that point onwards. उसके बाद उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। She toured the United Kingdom with a youth orchestra, and by the time she was 16, she had decided to make music her life. और उसने यूनाइटेड किंगडम को भी एक यंग ऑर्केस्ट्रा के द्वारा हिला दिया, बहुत ही ज़्यादा प्रभावित किया। एंड बाय द टाइम शी वाज 16, और जब वो 16 साल की थी, शी हैड डिसाइडेड, तो उन्होंने निश्चय कर लिया म्यूज़िक को अपनी लाइफ बनाने का। शी auditioned for the Royal Academy of Music and scored one of the highest marks in the history of the Academy. उन्होंने रॉयल एकेडमी म्यूजिक की जो रॉयल एकेडमी थी उसमें उन्होंने ऑडिशन दिया और सबसे ज़्यादा मार्क्स वहाँ पे प्राप्त किए, जितने की एक इतिहास था एकेडमी की हिस्ट्री में, इतिहास में। शी ग्रेजुअली मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंसेस। अब धीरे धीरे वो जो ऑर्केस्ट्रा से रिलेटेड वर्क थे उनको छोड़कर सोलो परफॉर्मेंस देने लगी। एट द एंड ऑफ हर 3-year कोर्स, और अपने 3 साल के कोर्स के एंड में, आखिर में, शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स, तो उसने बहुत सारे जो टॉप के अवार्ड थे, बहुत ऊंचे ऊंचे अवार्ड्स थे, उसने शेयर कैप्चर प्राप्त किए। एंड फॉर ऑल दिस, और इसके अलावा, एवलिन वोंट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट, उसके अलावा भी उसने कोई बहादुरी के जो अचीवमेंट्स, उपलब्धियाँ थी, इसके अलावा उन्होंने प्राप्त नहीं किया। इफ़ यू हार्ड वर्क एंड नो वेयर यू आर गोइंग, यदि आप कठिन परिश्रम करते हो, एंड नो, और जानते हो कि वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो, यू विल गेट देयर, तो तुम वहाँ पहुँच जाओगे। एंड शी गोट राइट टू द लव टू द टॉप, और इसलिए वो सीधे
टॉप पर ऊंचाई पर पहुंच गई। द वर्ल्ड मोस्ट शॉट आफ्टर मल्टी परकेशनिस्ट विद अ mystery of some thousand instruments and hectic international schedule. She got there right to the वो एकदम अपने करियर की टॉप पे पहुंच गई। The word most sought after multi percussionist with a mastery of some thousand instrument कि वहाँ एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर कि उनको हजारों जो इंस्ट्रूमेंट थे, यंत्रों थे, वहाँ पर उनको मास्टरी मिल चुकी थी। एंड हेक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल, और उनका जो इंटरनेशनल शेड्यूल था दूसरे देशों में आने जाने का, वो बहुत ही हेक्टिक जटिल हो चुका था। इट इज़ इंट्रीगिंग टू वॉच एवलिन फंक्शन सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग। इट इज़ इंट्रीगिंग, वह बहुत ही उलझाने वाला था। टू वॉच एवलिन फंक्शन, कि एवलिन के फंक्शन को देखना, सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग, बिना सुने तुम उनके एफर्टलेसली, विदाउट मतलब आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता था। इन आवर टू आवर डिस्कशन शी नेवर मिस्ड ए वर्ड, हमारे 2 घंटे के डिस्कशन में उन्होंने एक शब्द भी क्या नहीं किया, मिस नहीं किया। मैन विद बुशी बियर्ड्स गिव मी ट्रबल शी लाफ्ड, उन्होंने हंसते हुए कहा कि झाड़ी जैसे दाढ़ी वाले आदमी ने मुझे बहुत सारी ट्रबल, परेशानियाँ दी। शी लाफ्ड, उन्होंने हंसते हुए बोला। It is not just watching the lips, it is a whole face, especially the eyes. ये केवल not just watching the lips, वो केवल होठों को नहीं देख रही थी बल्कि पूरे फेस को देख रही थी, खास करके आईज को, आंखों को। सी स्पीक्स fearlessly with a Scottish lilt, वो एक स्कॉटिश लिल्ट से बात करती है। लिल्ट होता है ए वे ऑफ स्पीकिंग, बोलने का तरीका। माई स्पीच इज़ क्लियर बिकॉज आई कुड हीयर टिल आई वॉज 11, मेरा जो स्पीच भाषण है वो साफ है क्योंकि मैं सुन सकती थी जब मैं 11 साल की थी। शी सेज, वो कहती है। बट डैट डज नॉट एक्सप्लेन हाउ सी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जापानीज, लेकिन वो ये एक्सप्लेन करने में असमर्थ थी कि कैसे उन्होंने फ्रेंच सीखना और जो जापानीज़ की मास्टर बेसिक जो चीज़ें थी उसमें कैसे उन्होंने मास्टरी हासिल की। एज फॉर म्यूजिक शी एक्सप्लेन्स, और जहाँ तक म्यूजिक की बात है तो शी एक्सप्लेन करती, व्याख्या करती है कि इट पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी, कि ये मेरे शरीर के हर एक भाग में दौड़ता है। इट टिंगल्स इन द स्किन, माई cheekbones and even in my hair, मेरे गालों में, मेरी स्किन में, and my hairs, हर जगह में संगीत दौड़ता है। when she plays the xylophone, वो जब xylophone बजाती है, she can sense the sound passing up the sticks into her fingerprints, तो वो ऐसा महसूस करती है कि जो स्टिक्स हैं वो उसके फिंगर टिप्स से होकर गुजर रहे हैं। बाय लर्निंग अगेंस्ट द ड्रम्स, और जब वो ड्रम बजाती है ऑन ए वुडन प्लेटफॉर्म, एक लकड़ी के प्लेटफॉर्म पे, शी रिमूव्स हर शूज़, तो वो अपने जो शूज़ हैं उतार देती है। सो डैट द वाइब्रेशन पास थ्रू हर बेयर फीट, ताकि जो वाइब्रेशन, कंपन पैदा होता वो उसके पैरों तक पहुँचे। हर बेयर फीट, अपने उसके नंगे पैरों में, एंड अप हर लेग्स, और अपने जो टांगे हैं या उसके पैर हैं वहाँ पे ऊपर तक जो वाइब्रेशन है वो पहुँचे। नॉट सरप्राइजिंगली, तो सरप्राइज न होते हुए एवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंस, एवलिन जो है अपने जो दर्शक हैं उनको डिलाइट्स, खुशी देती है। इन 1991 शी वाज प्रेजेंटेड विद द रॉयल फिलाहार्मोनिक सोसाइटीज प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड, तो 1991 में उनको रॉयल फिलाहार्मोनिक सोसाइटी के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार सोलिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। सेज मास्टर परक्यूशनिस्ट जेम्स ब्लेड्स, तो जो वहाँ के मास्टर हैं जेम्स ब्लेड्स, वो कहते हैं कि गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग, हालांकि गॉड ने, भगवान ने उनकी सुनने की क्षमता छीन ली हो, बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, लेकिन
भगवान ने उनको कुछ और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी असाधारण शक्तियाँ उनको दी इसके बदले में। बट वी हियर शी फील्स, जो हम सुनते हैं वो महसूस करती है, फार मोर डीपली दैन एनी ऑफ अस, हमसे कहीं ज़्यादा जो हम महसूस करते हैं। डेट इज़ वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटीफुल्ली, और इसलिए वो जो है म्यूजिक को बहुत ही सुंदरता से क्या करती है, एक्सप्रेस करती है। एवलिन कन्फेस करती है दैट शी इज़ समथिंग ऑफ अ वर्कोहलिक मतलब उसको काम करने का बहुत ही नशा रहता है हर समय। एवलिन स्वीकार करती है, आई हैव गो टू वर्क, मुझे काम पर जाना है। ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियंस, जो क्लासिकल म्यूजिशियंस होते हैं उनकी तरह ही उनका काम भी हार्ड है। बट द रिवार्ड आर इनॉर्मस, लेकिन जो रिवार्ड्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा विशाल हैं, काफ़ी मात्रा में है। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर जो कॉन्सर्ट होते रहते हैं, इसके अलावा एवलिन आल्सो गिव्स फ्री कॉन्सर्ट्स इन प्रिजन एंड हॉस्पिटल, तो जो प्रिजन्स है जेल हैं और हॉस्पिटल है वहाँ पर भी वो फ्री कॉन्सर्ट्स देती रहती है, अपने प्रोग्राम देती रहती है। शी ऑल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियंस, और यंग म्यूजिशियंस है उनको भी वो फ्री में क्लासेस देती रहती है। एन रिचलिन ऑफ द बीटहोवन फंड फॉर डीफ चिल्ड्रन सेज, जो डीफ चिल्ड्रन बहरे बच्चों के लिए जो एक फंड इकट्ठा किया जाता है, वो कहते हैं कि सी इज ए शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डीफ चिल्ड्रन, वो कि बहरे बच्चों के लिए वो एक क्या है, इंस्पिरेशन है, एक चमकता हुआ प्रेरणा का स्रोत है। दे सी, वे देखते हैं, डैट देर इज़ नो वेवर डैट दे कैन नॉट गो, कि वो नहीं देख सकते कि वो कहाँ जा रहे हैं। एवलिन Glennis has already accomplished more than most people twice her age, कि has already accomplished मतलब पूर्ण कर चुके हैं, more than most people twice her age, उसकी एज के ज़्यादातर लोगों के कंपैरिजन में। she has brought percussion to the front of the orchestra, वो जो ऑर्केस्ट्रा के सम्मुख परकेशन ला चुकी है। एंड डिमॉन्स्ट्रेटेड, और यह प्रदर्शन करके दिखाया, डेट इट कांट बी वेरी मूविंग, कि यह बहुत ही चलित हो सकता है। सी हैज़ गिवन इंस्पिरेशन टू दोज, इसने उन लोगों को इंस्पिरेशन दी है हु आर हैंडीकेप्ड, जो हैंडीकेप हैं। पीपल हु लुक टू हर एंड सेड, जो लोग उसकी तरफ देखते हैं कहते हैं, इफ़ शी कैन डू इट, यदि वो कर सकती है, आई कैन, तो मैं भी कर सकता हूँ। एंड नोट द लिस्ट, और सबसे असल बात यह है, शी हैज़ गिवन इनॉर्मस प्लेजर टू मिलियंस, और उसने जो मिलियंस लोगों को क्या है, बहुत ही एक प्रचुर मात्रा में खुशी प्रदान करी है। सो गाइस, दिस was the ending of the lesson. I hope कि वीडियो पसंद आएगा, so please like and share the video and subscribe the channel. Thank you so much. Keep watching Learning.